हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका रियल पेपर आ चुका है। कक्षा 8 विषय संस्कृत का पूर्णांक आपका 60 अंक का रहेगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर संस्कृत में देखेंगे ओरछा अस्ति। तो यहाँ पर पहले नंबर पर ओरछा कहाँ स्थित है? तो टीकमगढ़ में स्थित हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 से वाराह मिहर खगोल शास्त्रीय पठ्यबान। तो यहाँ पर आर्यभट्ट बारह मिहर के आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 चंद्रशेखर जन्मस्य अभवत। तो यहाँ पर भावराह ग्राम यानी भावर ग्राम में यानी गाँव में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अधो लिखतेषु अव्यव नासित। तो यहाँ पर यानी कौन सा अव्यय नहीं है? तो रामः इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दशानन आसित पदे समासा आसित, अर्थात दशानन है वो कौन सा? तो यहाँ पर 10 है जिसकी से, तो बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है परोपकारः आश्विन पदे संधि आसित। तो यहाँ पर परोपकार में कौन सी संधि है? ओ की मात्रा आती है तो गुण संधि होती है। अगर औ की मात्रा या ऐ की मात्रा होती है तो वृद्धि संधि हो जाती है। तो इसका गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर प्लस उपकार उपकार, ठीक है। इस प्रकार परा प्लस उपकार आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। पठेत्वः अस्मिन् पदे प्रत्यय आसित, अर्थात पठता में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर कृत्वः प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कृत्वः इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध अस्ति, अर्थात चित्रकूट में कौन सी नदी है? तो मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 माता गुरुत्रः आसित। तो यहाँ पर भूमि इसकी राइट आंसर यानी माता भूमि को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा छात्रेण अस्मिन् पदे विभक्ति। छात्रेण ए आपका, तो यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति या तृतीय, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11वें में। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से 11 से 20 तक लघु उत्तरीय रहेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ कति की जगह पंच करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 सर्वः, यहाँ पर शाह इसका राइट आंसर। इस प्रकार आप कंप्लीट करेंगे इसे। इसके बाद 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी करेंगे आप यहाँ पर। अब देखिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो नीचे आपको ओडकारेश्वरे नगरे की नाम ज्योतिषलिंगे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलेश्वर नाम, अमलेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 भारतस्य कोश कस्मिन् बुद्धि मायति। यहाँ पर भारतः कोश विवियतो वृद्धि मायति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे राज्य धर्म के म्यस्ति के मस्यति। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे। 17 देखेंगे संस्कृत शब्दसु लिखित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके यानी संस्कृत में 30 को 63 कहते हैं, 41 को एक चतुर्दश कहेंगे और यहाँ पर 47 को सत चतुर्दश कहेंगे। इस प्रकार आप उनको संस्कृत में लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अधो लिखता है लट लकाराश्च धातु रूपाणि लट लकारे परिवर्तने। तो यहाँ पर भक्ति का अव्यय हो जाएगा, पठती का अपठत हो जाएगा और गच्छति का अगच्छत हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है गुण गंगड़ा पापम शशितापम शैल्यम कल्परूषित था पापम तापम च धैन्यम च धैन्यति संतो महाशया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे। 20वें क्वेश्चन में लिखा है
सरदार सरोवर बांध कस्या नधाम आसित, तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नधाम आसित, अर्थात सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नीचे आपको दिख रहा होगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो ये रहे क्वेश्चन नंबर दीर्घ। तो इनको आंसर यहाँ पर आप पूरा पढ़ लेंगे इस पैराग्राफ को, फिर एक एक करके इनके आंसर देखेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन इनके आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे, दूसरा तीसरा भी देखेंगे, चौथा भी देखेंगे और पांचवा भी देखेंगे। उपसर्ग पूछा गया पांचवे में, विजाति इत्य कहा उपसर्ग आसित। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। इसी में से छांट के इनके आंसर प्रोवाइड किए हमने, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से अच्छी तरीके से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, इससे ही आपको इनके एक एक करके आंसर कंप्लीट कर लेने हैं, तो एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा चौथे का आंसर। आप यहाँ पर भयम कृत नासित, तो वहम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नासित लिखा है तो यहाँ पर आपको नासित दिख रहा होगा, तो यहाँ पर वहम कलहो नासित, इसका राइट आंसर कलहो भर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मोरे, तो यहाँ पर भ्रम, तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है भयम, तो यहाँ पर जागृति भर लेंगे, ठीक है, जागृते, यहाँ पर भयम जागृते नासित, इसका राइट आंसर जागृति कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन 5वें वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उद्योगे इति शब्द से विभक्ति आसे, तो सप्तमी विभक्ति इसका राइट आंसर उद्योग में हो जाएगी। इस प्रकार 22 के बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद इनके आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए होंगे। ये 23वां क्वेश्चन हो जाता है। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है, इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते थे। तो आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर और भी इसी प्रकार की सभी वीडियो का सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने कक्षा 8 के सभी पेपरों का सोल्यूशन देख लिया होगा, जिसका भी रह चुका हो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करूँगा